Hello everyone. I am Manisha Patle welcoming you all to AM Coaching. Today we will study what are orbitals and how they differ from the orbitals. So now let's start the video. When we talk about orbitals, orbital is a three-dimensional space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. This is in accordance with quantum mechanical model. मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है वहां की थ्री डायमेंशनल ऐसी स्पेस जहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ऐसे थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, जहां पे वाई एक्सिस में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ये y एक्सिस पे प्लॉट किया है और द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है। जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है एंड व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग अगेन। ओके, मतलब कि क्या होता है कि पहले जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो बढ़ती जाती है, फिर एक मैक्सिमम पे आके क्या हो जाती है, फिर से ये डिक्रीज होने लगती है एंड अबाउट 2 पॉइंट आर्मस्ट्रॉन्ग, जब हम लगभग 2.0 आर्मस्ट्रॉन्ग पे होते हैं तो लगभग ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन द प्रोबेबिलिटी बिकम्स ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जब हम इसकी बात करते हैं ऑर्बिटल्स की तो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं हमारे ऑर्बिटल्स में, और जब हम बात करते हैं हमारे जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है तो द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो आपको पता हो तो हेसेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हम उसी की बात कर रहे हैं। हेसेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is not possible to determine simultaneously the position and the momentum of a moving microscopic particle with an absolute accuracy। मतलब हम लोग एक्यूरेटली किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन या जो स्मॉलेस्ट मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन और मोमेंटम एकदम एक्यूरेसी के साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये है हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डेंस में हमारा ये जो है ऑर्बिटल का कंसेप्ट ये इसके अकॉर्डेंस में है एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लाउड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट। मतलब कि जो हमारी अलग अलग ऑर्बिटल्स है इसमें जो हमारा चार्ज क्लाउड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये अलग अलग होती है। मतलब चार्ज क्लाउड से क्या मतलब है हमारा, जो हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज पॉइंट्स होते हैं, और जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं सारे पॉइंट्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें ये क्लाउड जैसा दिखता है, एक निगेटिव क्लाउड जैसा दिखता है, और इसी को हम चार्ज क्लाउड भी बोल सकते हैं। तो ये जो चार्ज क्लाउड होता है इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग होता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होने की वजह से ही हमारे सारे ऑर्बिटल्स जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं अपनी एस ऑर्बिटल की तो इसका होता है स्फेरिकल शेप, अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की तो डम्बल शेप। मतलब कि इसमें कैसा होता है, स्फेरिकल की जब हम बात करते हैं तो पूरा स्फेरिकली हमारा जो चार्ज का क्लाउड है ये पूरा स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब इन लोब्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन लोब्स में हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होगी ये मैक्सिमम होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस में मैक्सिमम है, यहाँ पे वाई एक्सिस में, यहाँ पे जेड एक्सिस में। मतलब जो हमारी ऑर्बिटल्स होती है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ये कैसी होती है, डायरेक्शनल इन नेचर होती है। अवर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। सभी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल इन नेचर होती है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। क्यों एस ऑर्बिटल नहीं होती, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है इसलिए ये डायरेक्शनल नेचर शो नहीं करती है। ठीक है,
तो ये था हमारा ऑर्बिटल का कंसेप्ट। हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्बिट से कैसे अलग है। जब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो ऑर्बिट्स का एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ होता है, और जो ऑर्बिटल होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। जब हम ऑर्बिट्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता करना हो कि एक शेल में या एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। लेकिन जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं। जैसे ऑर्बिट्स में क्या होता है, शेल के साथ में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फील करने की कैपेसिटी अलग अलग होते जाती है, चेंज होते जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी फिक्स्ड है, ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो हमारा ऑर्बिटल इसके अकॉर्डेंस में होता है, लेकिन ऑर्बिट्स जो होती है वो इसके अगेंस्ट होती है। ऑर्बिट्स का जो कंसेप्ट है वो अगेंस्ट होता है हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लाउड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट। वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और जो हमारा जो ऑर्बिट्स होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ये कोई एक डायरेक्शन को रेफर नहीं करते, लेकिन हमारी जो ऑर्बिटल होती है ये डायरेक्शनल इन नेचर होती है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। तो ये था हमारा ऑर्बिटल का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर then please do share it so that maximum people can get benefit of this video. And if you are new to our channel then please subscribe our channel. Thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe.